में हमारा राइट इंडेक्स। हम्म। बताइए, और क्योंकि जो बताया रिकॉर्डिंग था हमने कि नहीं किया था, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, तो बताइए। जैसे कि इंडेक्स के बारे में आपने बताया था कि इंडेक्स हेल्प फॉर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और फॉर फास्ट सर्चिंग। उसके हम्म बाद से आपने बताया था कि इंडेक्स हमारी तीन टाइप की, देखिए लाइक टेबल स्कैन हुआ, इंडेक्स स्कैन हुआ, इंडेक्स सिक हुआ। टेबल स्कैन लाइक दैट ईच एंड एवरी रिकॉर्ड स्कैन होता है इसके हम्म अंदर, हम्म। जिसके कारण हमारे परफॉर्मेंस पे इशू आते हैं, टाइम टेकन ज्यादा होता है। और जो इंडेक्स स्कैन होता है वो भी, उसमें इंडेक्स होते हैं बट राइट इंडेक्स नहीं होते हैं, जो रेंज होता है हमारा कि हमें यही हम्म। चाहिए, जैसे स्ट्रिक्ट रेंज। एग्जैक्ट मतलब कि एक एग्जैक्ट इंडेक्स नहीं होता है जो हमें क्वेरी का एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन इंडेक्स है, नहीं तो वो होता। क्या करता है, हाँ, और क्लस्टर इंडेक्स को फॉलो करते हुए जो भी आपका क्लस्टर इंडेक्स को फॉलो करेगा और डेटा आपका पुल अप करके लाता है। पुल अप कर देगा, और इंडेक्स सिक में हमारा राइट इंडेक्स होता है। लेकिन एक याद रखिएगा, क्लस्टर इंडेक्स इंडेक्स स्कैन इज फास्टर देन टेबल टेबल स्कैन। क्यों? कि पूरे बुक ओके। को स्कैन स्कैन करूं और केवल इंडेक्स पेज को स्कैन करूं, तो इंडेक्स स्कैन ओके। करना मुझे फास्ट होगा, क्योंकि मुझे इंडेक्स हाँ, पेज कम होता है और डेटा पेज आपका अधिक होता है, नंबर ऑफ डेटा पेजेस काफी अधिक होता होता है। है। हाँ, उसके बाद फिर आपने बताया कि एक टेबल में हमारा सिंगल क्लस्टर्ड होता है और 999 नॉन क्लस्टर्ड होता है। हम्म। और उसके बाद आपने एक इंटरव्यू पर्पज से ऐसे ही बता दी कि आप इंडेक्स यूज करने पे जो हमारा ये एस्टिमेटेड सब ट्री कॉस्ट होता है वो हमारा कम पड़ता है, एज कम्पेयर अब टेबल स्कैन अगर यूज करते हैं तो उसका सब ट्री कॉस्ट ज्यादा पड़ता है हमारा। हम्म। ये और कैसे क्रिएट करते हैं, अगर हम विजार्ड से जाते हैं तो डायरेक्ट अगर प्राइमरी की यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा इंडेक्स पे क्लस्टर्ड आ जाता है। अब एक चीज देखिए, आप स्क्रीन मेरा देख पा रहे हैं, मैं फिर उसमें हाँ, देख रहा रिकेप थोड़ा कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट एक टेबल है, हूँ। और एक और भी टेबल मैंने ऑर्डर टेबल किया था, ऑर्डर टेबल में भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड काफी है, तो इस टेबल को थोड़ा फॉलो करते हैं। ओके, तो ठीक। मैं इस टेबल को फॉलो करके ठीक। कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, और जिससे आपकी कुछ डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक। आप इसमें 994 नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। अब बात ये करता हूँ कि जो एग्जीक्यूशन प्लान होता है, जो मैंने शुरू में कहा था कि एक्चुअल क्या होता है, एस्टिमेटेड क्या होता है। एस्टिमेटेड कभी 100% और ट्रू नहीं हो सकता है, वो एस्टिमेट हुआ कि इतना टाइम लगेगा, ये कॉस्ट लगेगा, ये प्लान होगा। एक्चुअल जब भी कोई एग्जीक्यूट करता है क्वेरी, तो पहले उसका क्या बनता है, आपका प्लान बनता है, और प्लान को कैसे में राइट करता है, कैसे, इन मेमोरी। ओके, मेमोरी में राइट हुआ, ठीक। और मेमोरी में राइट होने के बाद इंजन को दे दिया गया कि इसको एग्जीक्यूट करो। ओके, तो जो ठीक। एक्चुअल होता है, जब भी मैं क्वेरी चलाऊंगा तो एक्चुअल प्लान क्रिएट होता है। उसको देखने के लिए आप ये वाला आइकन आप देख पा रहे हैं, एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान। हाँ, मैं देख रहा हूँ। तो इसमें मैं ठीक। क्लिक करूंगा तो देखेंगे ये एक्टिव हो गया। इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए इनएक्टिव हो गया। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं, एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान दिख रहा है मुझे। यहाँ टेबल स्कैन हो रहा है। टेबल स्कैन होने से डायरेक्टली ये मुझे कंफर्म हो गया कि इस टेबल पे कोई भी क्लस्टर इंडेक्स कोई इंडेक्स नहीं नहीं है। लगा। नहीं क्लस्टर लगा। इंडेक्स लग, देखिए इंडेक्स नहीं, क्लस्टर इंडेक्स नहीं है। क्लस्टर इंडेक्स नहीं लगा। ठीक है, अब बात करता हूं कि क्लस्टर इंडेक्स विजार्ड के थ्रू बताए थे हम आपको, बताए क्वेरी से कैसे ठीक बनाएंगे है, और राइट उसका क्लिक करते हैं। प्लान कैसे है। ठीक। दूसरा बात करते हैं कि एस्टिमेटेड क्या होता है। अब यहाँ पे आपका प्लान देखिए, सॉफ्टवेयर कॉस्ट 0042 है, ठीक है। जी। वैसे में एस्टिमेटेड देना, एस्टिमेटेड में गेन क्या है और लॉस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एस्टिमेटेड में, जैसे कि अगर आपको एक्चुअल प्लान देखना है तो आपको क्वेरी को रन कराना पड़ता है। एस्टिमेटेड में ठीक। क्वेरी रन नहीं होता है, मैं इसको केवल कर दूं, एस्टिमेटेड पे क्लिक कर दूं तो मुझे प्लान आ जाएगा, हमने रन नहीं किया। देख रहे हैं, हमने क्वेरी हाँ। रन नहीं किया लेकिन उसने प्लान दे दिया। लेकिन अगर सपोज कीजिए मुझे एक्चुअल चाहिए तो मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, देन हमें मिलेगा एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान। देखिए आपका रिजल्ट आया, मैसेज आया, एग्जीक्यूशन प्लान आया। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे आप कंपनी में काम करेंगे, ओके, एक ऐसा क्वेरी मिल गया जो आधे घंटे में चलता है। ओके, ठीक। अब आधे घंटे के बाद तो आपको एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान मिलेगा, तो आप आधे घंटा वेट नहीं कर सकते, बिजनेस लॉस हो सकता है। नहीं। तो हाँ। उस केस के लिए हम एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्लान को देख एस्टिमेटेड। के अपना वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे कि डिसीजन ले सकते हैं।
क्योंकि अब आधे घंटे का टाइम नहीं है, हर मिनट पे आप मान लीजिए कि 1 लाख का लॉस हो रहा है। तो मैं वेट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, एस्टिमेटेड प्लान डायरेक्ट में जाऊंगा, क्लिक करूंगा, एस्टिमेटेड प्लान मुझे मिल गया और देख लूंगा, ओ दिस इज अ मिस्टेक, दिस टेबल डज नॉट कंटेन एनी क्लस्टर इंडेक्स। ठीक है। ओके। तो अब यही एग्जीक्यूशन और एक्चुअल चाहिए, तो एक्चुअल चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रन कराना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अ एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान। ठीक है। आप एग्जीक्यूट हाँ। करेंगे, देन यू विल गेट। तो आप देख सकते हैं कि आप कैसे डिसीजन लेंगे, कि आपको ये डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूशन छोटा है तो आप एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान पे जाइए। अगर एग्जीक्यूशन बहुत काफी है, बिजनेस का लॉस है, तो उस केस में आपको क्या एस्टिमेटेड करना पड़े, एग्जीक्यूशन। एस्टिमेटेड आपको चलना पड़ेगा। ठीक है। तो दोनों एक्चुअल एस्टिमेटेड पता लग गया, दोनों प्लान इंटरनल ऑपरेटर सब कुछ सेम होते हैं। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि जब प्लान क्रिएट होता है, तो जैसे मान लीजिए कि एक बात कहता हूं, मुझे गांव जाना है, कल हमें गांव जाना है, तो एस्टिमेट कर लिया कि 12 घंटा लगेगा। ठीक है। हाँ जी। अगर मैं 12 घंटा लगेगा, लेकिन एक्चुअल जब हम गाड़ी ड्राइव किए, स्टार्ट करना शुरू किए, तो पता लगा कि जो पाथ मैंने फिक्स किया था कि लखनऊ एक्सप्रेसवे को फॉलो करूंगा, जिसको क्रॉस करने में मुझे 3 घंटे लगेंगे, 300 किलोमीटर। ओके। तो हाँ जी। 3 घंटे हाँ के जी। हिसाब से मैंने टाइम एलोकेट किया था, और तब मैंने बताया था कि हमें 12 से 13 घंटे लगेंगे घर जाने में। लेकिन जब हमने हाईवे पे चढ़ा तो पता लगा कि नहीं, कुछ एक्सीडेंट हो गया और ये रास्ता कंप्लीटली क्लोज है, और अब आपको चेंज करना पड़ेगा रूट, और दूसरे रूट से आपको जाना पड़ेगा, रामपुर और सीतापुर होके जाना पड़ेगा। जी। और जब रामपुर सीतापुर होके जाएंगे तो हो सकता है कि अब 3 घंटे की जगह पे आपको 5 घंटे लगेंगे। तो नहीं। अब मैं बात करता हूं एस्टिमेटेड और एक्चुअल में, ये डिफरेंस मिल जाएगा कि एस्टिमेटेड कहा था कि 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, और जब एक्चुअल हमने ठीक है। गाड़ी स्टार्ट किया, रोड को फॉलो किया, तो हमें क्या हुआ, 15 घंटा लग गया, क्योंकि 3 घंटा बढ़ गया। हाँ। तो दिस इज हाँ। कॉल्ड एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड प्लान, और उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं, आप 100% श्योर नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि परफॉर्मेंस इशू आ जाए, क्योंकि हमें पेनाल्टी हो रही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। क्लियर। तो आपको ठीक एक्चुअल और है। एस्टिमेटेड का डिफरेंस पता लग गया होगा, और किस समय किसको हाँ हाँ। यूज करना है, आपको ट्यूनिंग करने के लिए, इंडेक्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है। ठीक। आप कर सकते हैं। अब मैं ये ठीक। काम करता हूं, ऑर्डर टेबल को मैंने वो एलियाज कर दिया। ठीक है। इनर ज्वाइन किया। एक यहाँ पे पीपल टेबल है, पीपल टेबल को किया पी। देखते हैं दोनों में क्या है, मैंने देखा नहीं कि टेबल में डाटा कैसा है। तो दोनों का पहले देख लेते हैं सैंपल रिकॉर्ड, देन वी कैन ज्वाइन। ओके। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। ओके। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ टाइम बिंग के लिए, कि देख लूँ रिकॉर्ड कितना है। यहाँ पे लिखा टॉप 5, और यहाँ भी टॉप 5, कि हमें सैंपल रिकॉर्ड की जानना है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे आपका पर्सन है, और आपका वो है, यहाँ पे भी जन। शायद कस्टमर और पर्सन। ये पर्सन का जो नेम है वो मे भी सेम हो क्या, तो कस्टमर ठीक नेम है। पे ज्वाइन कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि राइट है कि ठीक। नहीं, बट हम देखते हैं। वो डॉट मैंने यहाँ लिख दिया कस्टमर नेम। कस्टमर नेम देखिए, स्पेस है कॉलम में तो ये नहीं चलेगा, तो इसके लिए कभी भी ब्रैकेट, आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, देन दैट विल वर्क। कभी भी किसी कॉलम में ठीक। अगर स्पेस होगा तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है। तो उसके लिए स्क्वायर ठीक। ब्रैकेट आपको लगाना है, एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है अभी के लिए। डॉट ठीक। पी डॉट मैंने लिख दिया पर्सन। पता नहीं सेम है कि नहीं, बट हम देखते हैं कि क्या वो ज्वाइनिंग का क्राइटेरिया फुलफिल होता है क्या। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ओके, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ पी ऑन, आई मिस ऑन कंडीशन, लेट मी ट्राई हाँ। नाउ। ठीक है। तो यानी कि हो सकता है ये राइट है, तो आपको देखे होंगे कि आपको ये प्लान बन गया। अब यहाँ पे फिल्टर करता हूं मैं, कि कंज्यूमर तो ये है जिसका पोस्टल कोड, मैं एक और चीज लगाता हूँ, वेयर पोस्टल कोड, सॉरी, पोस्टल कोड। अब देखिए पोस्टल कोड में भी ये स्पेस है, तो डायरेक्टली ऐसे आप करेंगे तो नहीं काम करेगा, याद रखिएगा। अगर मैं ठीक ये है। चलाऊंगा तो ठीक नहीं है। काम करेगा। ठीक है।
मुझे पता है कि पोस्टल कोड है, बिल्कुल। ओ का पार्ट है, तो ओ डॉट करूंगा तभी भी नहीं काम करेगा। तो कभी भी किसी भी कॉलम में स्पेस आ जाता है, देन आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज ब्रैकेट का करना है इन फ्यूचर। ठीक है। तो ये देखिए, मैं ये किया और इसका प्लान देखता हूं। अब देखिए क्या कर रहा है मुझे, मैं इस चीज को फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैश ज्वाइन हुआ है। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि यहाँ पे हैश ज्वाइन हुआ है, ये टेबल स्कैन है, दोनों टेबल स्कैन है, क्योंकि दोनों में इंडेक्स नहीं है। और यहाँ नहीं। पे इसने सजेस्ट किया कि ये काम करो, आप एक इंडेक्स बना एक दो, नॉन नॉन का। क्लस्टर इंडेक्स। ठीक है, एक आ रहा है, कुछ कोड ठीक लिख है। के आ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो ये बता रहा है कि एक काम करो, आप यहाँ पे एक मिसिंग इंडेक्स है, और ये मिसिंग इंडेक्स आपको बनाना पड़ेगा। जब मिसिंग इंडेक्स बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको परफॉर्मेंस बढ़ जाए। ये वाला जो मिसिंग इंडेक्स है, ठीक है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि कभी भी ये मिसिंग इंडेक्स दे रहा है, इट मींस कि एक और भी बात देख रहा है कि अगर आप मिसिंग इंडेक्स ए वाला बनाते हैं तो इंपैक्ट होगा 93% का। यानी कि जो भी परफॉर्मेंस अभी आप गेट कर रहे हैं, उसमें 93% आपका परफॉर्मेंस इनहांस होगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये इंडेक्स बनाना ठीक। पड़ेगा। तो इसने क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप ये काम करो, एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाओ, किस कॉलम पे? पोस्टल कोड पे। पोस्टल कोड। तो आप इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, एक न्यू करता हूं जिसे मुझे कंपेयर हो सके, सॉरी। तो मैं क्या करूंगा, पोस्टल कोड पे आपको कह रहा है, इसी के बाद चलता हूं, मैं कुछ भी अपना दिमाग से यूज नहीं कर रहा हूं। इस टेबल पे एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाओ, क्रिएट, लिखो नॉन क्लस्टर। नॉन। इसको कॉपी भी कर सकते हैं, सॉरी, मैंने आपको कॉपी करना नहीं बताया, मैं कॉपी करना बताता हूं कि मैं इतना क्यों मेहनत करूं। तो ये जो प्लान है, इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सजेस्ट वो दिखा रहा है ना, मिसिंग इंडेक्स, वो आपका यहाँ पे कहीं हाँ। पे आ रहा होगा। इसमें देखिए है, आ रहा है कहीं पे, मिसिंग इंडेक्स कहीं पे आना मिसिंग चाहिए। इंडेक्स। आ रहा है मिसिंग मिसिंग इंडेक्स ये इंडेक्स। है, और मिसिंग हाँ। इंडेक्स में आप देखिए तो क्या लिखा हुआ है। मिसिंग इंडेक्स में क्वेरी आना चाहिए था, जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली ओके, ऑप्टिमाइजर है, मिसिंग इंडेक्स, नो, नो, ओके। ये पोस्टल कोड में इन मिसिंग इंडेक्स बनाने के लिए बोल रहा है, बट सिलेक्ट ये है। हाँ, ये क्या है, ये भी कुछ नहीं है। तो बेसिकली हमें मतलब कॉपी करना है, कोई ऑप्शन है जो मैं मिस कर रहा हूँ, कि डायरेक्टली आप जो जो स्क्रिप्ट दिया है उसको कॉपी किया जा सकता है। लेकिन एक चीज ठीक। आपको क्लियर कर दूं कि बता रहा है पोस्टल कोड पे आपको बनाना है क्या, नॉन क्लस्टर इंडेक्स। तो ये कॉलम है, आपको कॉपी करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या, यहाँ हाँ ओके, मिसिंग इंडेक्स डिटेल। ओके, आपको बता रहा हूँ क्या करना है। इस पे जाना है, राइट क्लिक एंड मिसिंग इंडेक्स डिटेल पे क्लिक करना है। ओके, तो इसकी ओके। स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी। ये वाला स्क्रिप्ट उठाना है आपको, कुछ भी मेहनत नहीं करना है। और मैं दिखाता हूँ परफॉर्मेंस का। यहाँ पे कह रहा है कि नेम दे दो मिसिंग इंडेक्स का, जो भी आप इंडेक्स बना रहे हो। तो मैंने यहाँ पे पोस्टल लिख कोड। दिया, जैसे आपको पता है ये नॉन क्लस्टर बनाना हो तो एनसीएल बना देता हूँ, ठीक है। एनसीएल। ओके, आई डी ठीक। एक्स, आई डी एक्स इंडेक्स। उसके बाद मैं करता हूँ, क्या होगा, कौन सा टेबल है, ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल डाल दिया, थोड़ा मतलब कि पता लग जाए कि किस पे ये कॉलम बन रहा है। उसके बाद पोस्टल कोड है, तो इसको पोस्टल कोड मैंने दे दिया। तो इसे क्या पता लग जाएगा कि मैं पोस्टल कोड पे ए वाला इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाया है। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट, ठीक। नाम केवल दिया और कॉपी कर लिया। और मैं ये काम करता हूँ, इंडेक्स बनाने के बाद सेम क्वेरी हमने जो एग्जीक्यूट किया था, अब वो क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कितना का डिफरेंस हमें आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये काम करता हूँ, यहीं पे चलाता हूँ, और उसके एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान को भी ऑन कर लेता हूँ। तो इसको एग्जीक्यूट किया और प्लान पे जाके देखते हैं, तो आपको देखिए कितना कॉस्ट आ रहा है, 3.5। ओके, थ्री फाइव आ रहा है, हाँ जी। जीरो 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 जी। पॉइंट जीरो थ्री फाइव। और यहाँ पे आते हैं जो ठीक है। पहले चला हुआ है, वहां पे देखिए कितना है, जीरो जीरो पॉइंट फोर पॉइंट फाइव फोर सेवन फाइव यानी कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। लेकिन मेनली ये भी परफॉर्मेंस उसे बेस्ट हम करके दे सकते हैं।
तो देखिए, पहले आप टेबल, एक चीज और भी दिखाता हूं, पहले इसको रिमूव करता हूं। अभी मैंने पोस्टल कोड बनाया था, इसको करता हूं और ड्रॉप करता हूं। ठीक है, ड्रॉप करूंगा तो आपको एक डिफरेंस दिखाऊंगा जो आपको पहले हमें नहीं दिखाता हूँ, हमने तो पहले ही दिखाया था। यहाँ पे देखिए हैश मैच हो रहा था, ज्वाइन, हैश मैच ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ठीक जो सेलेक्ट किया हूँ ऑपरेटर, उसमें लिखा हैश मैच इनर ज्वाइन। तो हैश मैच हो है रहा है, ज्वाइन। और जब आपने इंडेक्स बनाया उसके बाद आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नेस्टेड हो रहा है। ठीक है, नेस्टेड। नेस्टेड हो रहा है। ये आपको अगर देखा जाए तो मेनली जो अगर ये होता है, ये क्या होता है, मैं कह रहा हूँ कि एक हैश ज्वाइन होता है। जब भी आप ज्वाइन लिखते नेस्टेड। हैं, नॉर्मल नॉर्मल ज्वाइन आप लिखते हैं, जो आपका, आप हम लोग जो ज्वाइन लिखते हैं उसको बोलते हैं लॉजिकल ज्वाइन। ठीक है, ठीक। ठीक है। लॉजिकल ज्वाइन जो आपको बोलते हैं, जैसे आप लिखते होंगे इनर ज्वाइन, ठीक है, राइट। लेफ्ट ज्वाइन, उसके बाद राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन, ये होता है। ठीक। हाँ। हो सकता है और भी आप सेल्फ ज्वाइन, कुछ भी ज्वाइन आप यूज करते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये सारे ज्वाइन को ठीक। बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉजिकल ज्वाइन। क्लियर? ठीक है। जब आप लॉजिकल ज्वाइन बनाते हैं तो जो सीक्वल प्लान आपका बनता है जाके, तो जब सीक्वल प्लान बनता है, सीक्वल क्या करता है, आपका जो इंजन होता है वो फिजिकल ज्वाइन बनाता है। फिजिकल ज्वाइन, ज्वाइन। फिजिकल ज्वाइन जो बनाता है, पहले होता है, मैं बात करता हूँ नेस्टेड लूप, जो आप देखे होंगे। उसके बाद हैश हाँ। ज्वाइन होता है, और एक और भी ज्वाइन होता है, आई थिंक नेस्टेड हैश, एक मर्ज ज्वाइन होता है। वन। तो ये तीन ज्वाइन आप जो बताते हैं, ये आपके हिसाब से नहीं बनेगा। जो भी आपका ठीक। इंडेक्स बना होगा, जो भी टेबल का साइज उसके होगा, हिसाब से। उसके बेस पे ये फिजिकल ज्वाइन बनते हैं। ओके, ठीक। तो फिजिकल ज्वाइन ठीक। आपको पता होना चाहिए। रुकिए, मैं आपको ये काम करता हूँ, थोड़ा मैं गूगल पे एक चेक करता हूँ ये ज्वाइंस, फिजिकल ज्वाइन सीक्वल सर्वर। तो आप, ये जो फिजिकल ज्वाइन होता है इंटरनल होता है, सीक्वल खुद आपका बनाता है। मतलब कि हमें करना नहीं पड़ता, हमें क्या करना, हम तो लिखते हैं लॉजिकल ज्वाइन, लेकिन फिजिकल ज्वाइन वो इंटरनल बनाता है। ठीक है, ठीक है। ये जैसे लेफ्ट ज्वाइन हो गया, फुल आउटर ज्वाइन हो गया, राइट ज्वाइन हो गया। तो ये क्या होता है, नेस्टेड लूप ज्वाइन। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि की लुक लिए तो लुकअप है। उसके बाद होता है, नो नो नो, इट्स अ क्रॉस ज्वाइन टेबल, ओके, मर्ज ज्वाइन, मैंने बोला था। मार्जिन। ठीक है, और एक होता है हैश मैच ज्वाइन। तो बेसिकली एस्टिमेट। आपको फोकस करना है हैश मैच ज्वाइन, नेस्टेड लूप और मर्ज ज्वाइन। ये मार्जिन। ये जो होता है फिजिकल ज्वाइन होता है, या आप ये कर सकते हैं इंटरनल ज्वाइन। ये पूरा माइंड में याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। तो ये आपका, आप ज्वाइन लिखेंगे फिजियोलॉजिकल, बट दे विल क्रिएट अ इंटरनल फिजिकल ज्वाइंस। ओके, ऑन बेसिस ऑफ ठीक है। इंडेक्स, ऑन बेसिस ऑफ स्टेट्स। अब मैं बताता हूं कि नेस्टेड क्या होता है। अगर डेटा सेट वन है और आपके पास डेटा सेट टू है, ठीक है, डेटा सेट वन का मतलब आप ठीक। बोलिए टेबल वन है, टैब वन एंड टैब टू, दो टैब करता हूं। ठीक है, अगर स्मॉलर डेटा सेट होगा, स्मॉलर डेटा सेट होगा, स्मॉलर टेबल का साइज होगा, टैब साइज होगा, तो क्या हाँ। होगा, आपका नेस्टेड लूप ज्वाइन होगा। लूप, सम केसेस में, जैसे मान लीजिए कि एक टेबल है, कि एक टेबल में इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स है, और एक टेबल में आपका इंडेक्स। अब आगे बात करते हैं, स्मॉलर टेबल को आप क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप ज्वाइन। जब भी आप दो ठीक। टेबल होगा, जब ज्वाइन करेगा तो नेस्टेड लूप हो जाएगा। ठीक है, एक केस है कि ठीक। एक टेबल में, वन टेबल में इंडेक्स हो, और दूसरा जो टेबल है स्मॉल साइज हो।
तो उसमें भी क्या होगा, नेस्टेड लूप होगा, नेस्टेड लूप ज्वाइन। ये आपको अंडरस्टैंड मैंने समझना है, आपको कुछ करना नहीं। अगर हाँ पूछा जाएगा तो ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर करना है। एक होता है आपका हैश मैच, ये होता है दोनों टैब 1 और टैब 2। क्या होता है, लार्ज साइज होता है और नॉन इंडेक्स होता है। तो इस केस में क्या बनता ठीक है, आपका हैश मैच ज्वाइन। ठीक है। ठीक है। एक लास्ट बात करता हूं, मर्ज ज्वाइन। मर्ज ज्वाइन क्या होता है, लार्ज डेटा सेट है, लार्ज टेबल का साइज है, टीबीएल साइज, बोथ डेटा सेट, ठीक है। बट इंडेक्स पूरा प्रॉपर इंडेक्स हो, प्रॉपर इंडेक्स। तो उसमें क्या बनेगा आपका, मर्ज ज्वाइन। ठीक है। वन। नेस्टेड में मेनली स्मॉल टेबल के साथ होता है, इंडेक्स हो भी सकता है, इंडेक्स नहीं भी हो सकता है, स्मॉल टेबल। ओके। हैश मैच ठीक में है। पूरा इंडेक्स एकदम बड़ा टेबल हो, लेकिन कोई भी इंडेक्स प्रॉपर नहीं हो, इंडेक्स हो ही नहीं, मान के चलिए, जो ज्वाइनिंग का ठीक कंडीशन है। हो। और मर्ज ज्वाइन में दोनों में क्या होगा, प्रॉपर इंडेक्स होगा तो मर्ज ज्वाइन होगा। तो मैं बात करता हूं हैश मैच, ईच एंड एवरी टाइम इट्स स्लोअर देन ऑल। ठीक है। ठीक है। मर्ज ज्वाइन बड़ा डाटा सेट होने के बाद भी ये फास्टर होता है, क्योंकि डाटा दोनों में सॉर्टेड ऑर्डर, दोनों में इंडेक्स प्रॉपर होता है। और स्मॉलर टेबल तो आपको पता ही है कि फास्ट ही होगा, वो टेबल स्कैन करे या चाहे इंडेक्स स्कैन करे या चाहे टेबल सीक करे, वो क्या होगा, फास्टर ही होगा। तो आई थिंक ये आइडिया आपको लग गया होगा कि ये सब फिजिकल ज्वाइंट्स क्या होता है, हाँ एग्जीक्यूशन प्लान भी पता लग गया है। अब ठीक हम है। यहाँ पे जो आपको दिखा रहे थे प्रैक्टिकल डेमो, जो इसने सजेस्ट किया, उसके बाद भी यहाँ पे देखिए कि हैश मैच हो रहा है। ओके। यहाँ पे इंडेक्स सीक हो रहा है। तो मैं ये काम करता हूँ, इसको अपने तरीके से इंडेक्स क्या बना सकते हैं। तो मैंने आपको कहा कि ईच एंड एवरी टेबल शुड हैव अ प्राइमरी की। ठीक है। तो इसकी डिजाइनिंग में जाता हूं, और मैं एक प्राइमरी की, ये रो आईडी का कोई जरूरत नहीं है, गलत रिकॉर्ड है, इसको डिलीट कर देता हूं। ऑर्डर आईडी है, इस पे मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी की। ओके। सेव कर दिया। ठीक। वो क्या, डुप्लीकेट फाउंड। ओके, इस रिकॉर्ड, इस टेबल के अंदर हमने जो टेबल बनाया, इसमें रिकॉर्ड डुप्लीकेट है। तो रिकॉर्ड कभी भी डुप्लीकेट पे प्राइमरी की नहीं बन सकती, याद हम्म। रखिएगा। तो मैं इसी पे प्राइमरी की सेट कर देता हूं। ओके। रो आईडी पे यस कर दिया, इस पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा हमने ज्वाइन किया ठीक। था पीपल टेबल पे, पीपल टेबल पे भी जाता हूं और डिजाइन करता हूं, और इस पे भी प्राइमरी की क्रिएट कर देता हूं। परफॉर्मेंस का थोड़ा गैप दिखाता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सेट कर देता हूं परफॉर्मेंस ठीक का है। गैप, और इसको सेव कर देता हूं। अब मैं उसी क्वेरी को दूसरा टैब में आता हूं, जो आपने ये कमांड चलाया था, इस क्वेरी को एक नया टैब में खोलता हूं, प्लान आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पे प्लान हमने ऑन नहीं किया, प्लान को ऑन कर लेता हूँ, एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान अब दिखाता हूँ। अब देखिए, आपका कोई हैश मैच खत्म हो गया। मैंने आपको कहा था कि जब भी आप टेबल पे अगर प्रॉपर इंडेक्स बन जाता है, या प्रॉपर इंडेक्स बनता है, तो क्या हो जाता है आपका, मर्ज ज्वाइन होता है। लेकिन यहाँ पे डेटा सेट स्मॉल है, आपको पता है कि जो पीपल टेबल है उसमें हमें लग रहा है बहुत कम रिकॉर्ड है। अगर बात करता हूं तो इसमें देखिए केवल 4 ही रिकॉर्ड है, स्मॉल डेटा सेट है। तो अभी आपका देखिए, आपका नेस्टेड लूप हो रहा है, यहाँ पे इंडेक्स सीक हो रहा है, यहाँ पे की लुकअप हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेस्टेड, जो वहां पे हैश ज्वाइन हो रहा था, ये कन्वर्ट हो गया नेस्टेड लूप में, क्योंकि इसमें एक में इंडेक्स आ गया। ठीक है। ठीक है। अगर मैं प्रॉपर, अगर इंडेक्स हो जाता है तो मर्ज ज्वाइन भी हो जाएगा, लेकिन लार्ज डाटा सेट, हमारा डाटा सेट बहुत छोटा है, तो नेस्टेड लूप हो गया। आपने हैश मैच देख ही लिया। अब एक और चीज मैं ठीक है। आपको बोला था कल, शायद प्रीवियस मैंने क्लास में बताया था कि आपको कैसे हम प्रॉपर ज्वाइन कैसे बनाएंगे, तो एक कवरिंग इंडेक्स भी बनाया था। कवरिंग इंडेक्स बनाने के लिए मैं बोला था कि मुझे कौन कौन से कॉलम, मुझे मतलब कि जितने भी कॉलम है, जितने फिल्टर कंडीशन है, उसको अप्लाई करने हैं। ठीक है। तो ठीक है। आप उसमें हमने एक जो लिखा था, क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स आपको बनाया था, एनसीएल क्रिएट नॉन क्लस्टर इंडेक्स, आप देखे होंगे। हाँ जी।
इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स का नाम आईडीएक्स मान लीजिए, लिख देता हूँ 01 ऑन। सपोज कीजिए टेबल हमारा है, ऑर्डर टेबल पे बनाना है, तो मैंने ऑर्डर टेबल ठीक को है ले भाई। लिया। ऑर्डर टेबल के एक कॉलम पे ले लिया, जो भी कॉलम है। यहाँ पे जो जो कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट में होंगे, जैसे मान लीजिए कॉल 1 होगा, कॉल 2 होगा, या कॉल 3 होगा मे बी, then those column you have to mention in this include section, include। तो include में ये तीनों कॉलम लिख देंगे आपका। तो ये जो आपका ठीक है। लुकअप आ रहा है, या ये लुकअप आपका रिमूव हो जाएगा, समझे। ये इंक्लूड वाला मैंने बताया ठीक है। था, तो आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा, कहीं पे हमने बताया था आपको, कभी हो सकता है हाँ किसी वीडियो पिछले, में मैंने बताया था इंक्लूड वाला। अभी पिछली वीडियो में बताता तो आप ये देख लीजिएगा, इंक्लूड ऑल इंक्लूड। कॉलम ने। तो बेसिकली माइंड में ये करना है कि मे बी दे विल आस्क मर्ज ज्वाइन क्या, पहले ये फिजिकल ज्वाइन क्या होता है, कि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो भी आप ज्वाइन पढ़ते हैं वो लॉजिकल होता है, लॉजिकल है। इंटरनल डेटा जो पुल होता है वो आपका फिजिकल ज्वाइन पे होता है। और इस वाला। फिजिकल ज्वाइन सिक्वल का इंजन खुद बनाता है। और खुद बनाने के लिए नेस्टेड लूप होता है, स्मॉलर डाटा सेट होता है जिसमें इंडेक्स होता है। दूसरा, आपका हैश मैच होता है जिसमें कोई भी आपका इंडेक्स नहीं होता है, पूरा हीप टेबल होता है। तीसरा, मर्ज ज्वाइन होता है जो दोनों पे प्रॉपर इंडेक्स होता है। तो ये क्लियर कर लीजिएगा, एग्जीक्यूशन प्लान क्लियर आपका हो गया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसमें अगर इसमें डाउट हो सकता है मे बी, क्योंकि ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इंडेक्स कैसे ठीक है। बनाएंगे आपको मैंने एक आइडिया दे दिया था, कि अगर मैं कहूं, ठीक है। अगर कोई कमांड, एक सिंपल सी कमांड आपको चलाता हूं, ये देखिएगा, मैं एक छोटा सा कमांड एक चलाता हूं, पीपल पर्सन। ठीक है। कैसे इंडेक्स बनाएंगे थोड़ा आपको आइडिया देता हूं, कितना आराम से आप इंडेक्स बना सकते हैं। ठीक है। अगर मैं ये कमांड चलाऊं, ठीक है, और इसकी प्लान को मैं देखूं, एग्जीक्यूशन प्लान को एग्जीक्यूट करूं, तो आप देखे होंगे कि यहाँ इंडेक्स सीक हो रहा है, की लुकअप हो रहा है। ठीक है। अब की लुकअप में एक और भी चीज कर देता हूं मैं, कुछ और भी मैं कॉलम, कुछ कॉलम को कॉपी करता हूँ, कि मुझे उतना कॉलम नहीं चाहिए। एक तो ऑर्डर डेट चाहिए, ऑर्डर चाहिए, शिपमेंट चाहिए, और कस्टमर का नेम चाहिए। ये सपोज कीजिए ये वाला डेटा चाहिए, सोचिए, समझ रहे हैं। एक ठीक। ऑर्डर आईडी ठीक है। चाहिए। जब भी ये स्पेस होगा तो आपको माइंड में नोट करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट देना है। ऑर्डर डेट चाहिए, ठीक है। सारे में स्क्वायर डेट को ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्या कि ये गलत मॉडलिंग हुई है टेबल का। ये कॉलम के साथ स्पेस ठीक नहीं है। होना चाहिए, ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो मैं डाटा सैंपल निकाला था, वहां पे मिला। ठीक है। ठीक है। कभी भी स्पेस कॉलम में आप नहीं क्रिएट कीजिएगा। अब कस्टमर आईडी नहीं ठीक। चाहिए मुझे, केवल कस्टमर का नेम चाहिए। मैं एक चीज दिखाता हूं आपको आइडिया के लिए, कि इंडेक्स बनाएंगे कितना आराम से और कितना इजी है। सपोज कीजिए मुझे ए इंडेक्स बनाना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये डाटा की लुकअप हो रहा है, यानी कि हमें क्या कर रहा है, कि बाकी रिकॉर्ड को पुल करके मुझे ज्वाइन करके दे रहा है। तो कौन सा डाटा पुल कर रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जो इंफॉर्मेशन आपको ये। चाहिए था, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, माउस हवर करता हूं तो आप देखे होंगे। मुझे आउटपुट में चाहिए था, देखिए पहला कॉलम ऑर्डर आईडी, दूसरा कॉलम ऑर्डर ठीक डेट, है। तीसरा कॉलम आपका लिखा है सिप। आप देख देख रहे हैं, रुकिए मैं इसको स्क्रीनशॉट हाँ लेता दिख हूं और रहा। तब आपको बताऊंगा। मैं पेंट ब्रश में जाता हूं, जैसे आपको आइडिया लगेगा क्या है। मैं वहां से पढ़ रहा हूं लेकिन आपको दिख कहीं और रहा होगा। यहाँ पे देखिए, मैं मुझे सेलेक्ट क्या कर रहा हूँ, विजिबल है आपको। हाँ ठीक दिख है। रहा। तो आप एक चीज देखे होंगे, कि देखिए ये ऑर्डर आईडी है। ठीक है। ठीक है। ये आपका देखिए, ये कॉलम के, ये ऑर्डर आपका ऑर्डर डेट रेट है, हुआ। ऑर्डर डेट हो गया। हाँ, फिर यहाँ पे शिपमेंट डेट ठीक हो है। गया, शिपमेंट टिप मोड हो मोड गया, एंड कस्टमर का नेम, यही और हमने कस्टमर सेलेक्ट नेम किया हो। था। मैं वही आपको ठीक है। दिखाना चाह रहा था, कि यहाँ पे जाएंगे तो ए आउटपुट में तो मुझे ए चाहिए डाटा, लेकिन फिल्टर किस पे करना है, अब प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे एक प्रेडिकेट कॉलम होता है। बेसिकली प्रेडिकेट अगर बात करूं, हाँ तो यहाँ पे एक ठीक बिल्कुल। प्रेडिकेट कॉलम होगा। आउटपुट तो ये कॉलम हो गया जो आपने सेलेक्ट किया है। आपको ये नीचे देखना में है कि शिफ्ट कर। मेरा पोस्टल कोड कहाँ पे है। पोस्टल कोड आपको देखना है, ये तो सेलेक्ट में हो रहा है। ठीक है। तो ये आपका आउटपुट कॉलम, इसको ले लेंगे।
ठीक है। मैं आपको एकदम प्रॉपर सीक वाला मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी मैं इधर आ गया। ओके, इस पे मैं अगर बात करता हूँ, यानी कि जो भी फेयर कंडीशन में होगा वो प्रेडिकेट में होगा, आपको ये जानना है। हाँ, सिक सिक पोस्टल कोड, प्रेडिकेट नीचे दिया हो। ठीक ठीक है। है। तो यहाँ पे आपका जो आपका क्या बोलते हैं, जो कॉलम फिल्टर हो रहा है आपका पोस्टल कोड है, लेकिन इंडेक्स का ये नेम है। तो प्रेडिकेट, हाँ सिक प्रेडिकेट, ये वाला देखिए, मैं ये इसको ढूंढ रहा था, ठीक है। हाँ। तो सिक प्रेडिकेट में ये वाला आपका सीक हो रहा है, डाटा सीक करना है मुझे। ठीक तो है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, बेसिकली आपको वो दिखा दूं कि फाइनली क्या क्या हो रहा है। सेलेक्ट हो रहा है कॉलम में, देखिए सेलेक्ट हो रहा है ये सारे कॉलम, ठीक है। ठीक है। और फिल्टर हो रहा है ये वाला कॉलम, यही हो रहा था, पोस्टल। ठीक हाँ। है। तो अब इसके बारे में देखते हैं कैसे इंडेक्स बनेगा। देखिए ये दो चीज माइंड में देख लीजिए, कैसे निकालेंगे। निकालने के लिए एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान जाएंगे, यहाँ पे आप देखिए ठीक। प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो यहाँ पे प्रेडिकेट जो लिखा था, आउटपुट सिक से प्रेडिकेट कौन सा नीचे। कॉलम है, सीक प्रेडिकेट होगा। यहाँ पे भी जाके आपको मिल सकता है कि आपको आउटपुट कहाँ से लेना है और सीक प्रेडिकेट क्या है। तो यहाँ से पुल अप कर लेंगे, और पुल अप करके आपको इंडेक्स बनाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट का ए है, ऑब्जेक्ट ए हो रहा है, आउटपुट ए है, सीक ए हो रहा है। सीक मतलब जो सर्च कर रहे हैं आप, ए हो रहा है, ठीक है। ठीक और है। जो सिलेक्ट में चाहिए, वो सिलेक्ट में कॉलम आपको पता लग गया, ए वाला सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक। और सिलेक्ट का देखिए स्टेटमेंट ए है, ठीक है। ठीक है। और मैं बात करता हूं कि ये ऐसे कैसे आपको, मतलब कि इंडेक्स कितना आराम से बन सकता है वो बताना चाहता हूं। तो यहां लिखेंगे क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट नॉन क्लस्टर, क्या कि क्लस्टर बन गया क्लस्टर तो एक ही इंडेक्स। क्लस्टर, अब आप क्लस्टर बना सकते हैं, एक ही क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हैं, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। मैं लिख रहा आईडीएक्स, मैं देता हूं पोस्टल कोड पे, ठीक है। ठीक पोस्टल है। कोड पे बनाना है, किस टेबल पे, ऑर्डर पे। तो जिसे पता ऑर्डर लग पे। जाए, तो आप कभी भी ये स्पेस नहीं डालेंगे, अंडरस्कोर डाल सकते हैं, या अंडरस्कोर रिमूव कर सकते हैं, या स्पेस रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब करना है ऑन। ऑन क्या होगा, किस पे फिल्टर है, तो आपका सीक प्रेडिकेट ये वाला था, तो ऑन जो लिखा होगा पोस्टल। प्रेडिकेट उस पे आपको लगाना है। और कौन सा ठीक है। टेबल है, ए। तो दिस, मैंने कहा, ओके सॉरी, ये टेबल का ए कॉलम, ऑन दिस सेलेक्ट दिस। तो सीक प्रेडिकेट यहां लग गया। उसके बाद ठीक है। ये लग गया, लेकिन ये प्रॉपर नहीं, अभी अभी उसके बाद में कहता एक कॉलम नेम में कभी भी डबल स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, क्योंकि स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे ठीक इंक्लूड है। में जो आपका प्रेडिकेट था, और कौन। जो आपका सेलेक्ट प्रेडिकेट था, उसमें एक कॉलम दे देंगे। तो आपको ठीक है। पता है एक ए ऑर्डर आईडी था, ऑर्डर डेट। यहाँ पे मैं ऑर्डर आईडी ऑर्डर दे डेट। दिया। ठीक है। जो यहाँ से आया है, मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, जो हमने ऑर्डर एक डेट। एग्जीक्यूशन प्लान से निकाला है उसी को यहाँ लिखते जा रहा हूँ। ऑर्डर डेट। शिपमेंट मोड है, शिप मोड। हाँ ठीक है। ठीक है। और कस्टमर कस्टमर नेम। नेम, इतना ही कॉलम हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये स्पेस सारे कॉलम में है, देन वी हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक ओके। तो हमें लग रहा है कि आपको पता लग गया इंडेक्स बनेगा कैसे। है जी। तो एक बार रीप्ले कीजिएगा वीडियो को, जिसे आपको अगर कहीं हाँ, मिस्टेक मैं हो करूँगा। तो क्वेरी हो तो हमें बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक। तो आपका ये अगर इंडेक्स बना दूं तो कितना इंप्रूवमेंट होगा उसको नजर करते हैं। लुकअप एक हो रहा था, आप देखे होंगे, लुकअप हो रहा था। यहाँ पे जब किए थे एक हाँ। लुकअप हो रहा था, इस कॉपी करता हूँ ये और देखो। न्यू क्वेरी में चलाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, प्लान पे भी ऑन कर देता हूँ जिसे प्लान मुझे दिखे। यहाँ पे देखिए आपका लुकअप कितने कंट्रोल था अभी और दोनों में, आप डिफरेंस देखेंगे। ऑपरेटर एक, दो, तीन, चार, चार ऑपरेटर था। चार। और यहाँ पे हमने ट्यूनिंग कर दिया तो ओनली टू ऑपरेटर। बस वो। कॉस्टिंग टू। की देखिए बात करता हूं तो यहाँ पे 0032
पूरे। टू। अगर शुरू में आप सेलेक्ट पे देखेंगे तो टोटल आ जाएगा, इस पे देखेंगे तो एक इसके बारे में बताएगा। तो मैं बात करता हूँ टोटल का मुझे चाहिए, तो आप यहाँ पे जाएंगे 0032। जीरो अब थ्री इस पे टू जाते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, जीरो, जीरो नहीं है, 013 है, ये बड़ा जीरो वैल्यू है। थ्री। हमारा जीरो जीरो हाँ, था, ठीक है। थ्री टू है। हाँ, हम्म, यहाँ 1 डेसिमल पॉइंट है, और वहाँ यहाँ हम्म, 2 डेसिमल पॉइंट के बाद थोड़ा वैल्यू है, और यहाँ पे 1 डेसिमल पॉइंट पे हम्म, वैल्यू है। तो इट मीन्स कि ये आपका डिग्रेड हो रहा है। यहाँ पे 4 ऑपरेटर है, यहाँ पे ओनली 2 ऑपरेटर है। तो आपको ए इंडेक्स क्रिएट करना आपको पता लग गया होगा। क्लियर। हम्म, तो सिक हम्म, प्रेडिकेट आपको ध्यान देना है, और सेलेक्ट क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इंडेक्स इसको बोलते हैं। दिस इंडेक्स इज कॉल्ड कवरिंग इंडेक्स, माइंड में याद रखिएगा, कवरिंग ठीक है। इंडेक्स। ये आपका क्वेरी को कंप्लीट कवर कर रहा है, और ये एक कंप्लीट क्वेरी है। ओके। और इस इससे ठीक है। मतलब कि बेस्ट आपको प्लान नहीं मिलेगा। क्लियर। ठीक है। कोई इशू। नहीं। तो ये काम करते हैं, स्टॉप करते हैं, और आप देख लीजिएगा, मैं गो थ्रू कर लीजिएगा कि कोई भी इशू है तो ठीक है। बता दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एक बार रिवीजन कीजिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है। ट्रेनिंग। और ये मैं पूछ रहा था कि अभी तक जो आप मतलब पढ़ाए मैं उसका एक टॉपिक लिख लिया हूँ, जैसे ब्लॉकिंग हमारा आइडेंटिफाई रिजॉल्विंग हो गया, हम्म डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी हो गया, हम्म बैकअप ऑटोमेशन बताते हैं आप, जॉब क्रिएट विद स्क्रिप्ट एंड हम्म मेंटेनेंस प्लान, हम्म और श्रिंक बताए थे, फिर हाउ टू आर्काइवल बताए थे, फिर हम्म लॉग शिपिंग हो गया हमारा, हम्म और डेटाबेस इंजन यूजर परमिशन कल बताए थे आप, हम्म और उस दिन आया था तो बैकअप पॉलिसी क्या होता है, बैकअप प्रोसेस आपने बताया था, हम्म और सिस्टम डेटाबेस का बैकअप क्यों लेते हैं ये भी आपने बता दिया है। हम्म और आज के डेट में ये आज हमारा ये भी हो गया टॉपिक, ये हम्म। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, अब मैं तो आपको बात ये जितना बताऊं, बड़ा है इसको। ये हाँ थोड़ा जी। अच्छा से कर लीजिएगा, मे बी टू कल इस पे भी डिस्कशन कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन इस पे ठीक है। थोड़ा अधिक फोकस कीजिएगा कि जो भी अभी हुआ है टॉपिक, ठीक है। उसमें सबसे बेस्ट टॉपिक है, और मे बी दे विल आस्क टू यू। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग इंडेक्स हाँ। का। हाँ, ये परफॉर्मेंस हाँ, ट्यूनिंग है, इंडेक्सिंग है, इसमें सारा कुछ कवर है, ठीक है। एग्जीक्यूशन प्लान, एस्टिमेटेड प्लान, सब ठीक है। कुछ मॉनिटर करना, रिव्यू ठीक है। करना, प्रैक्टिकल डेमो है। ठीक है। ठीक है। आप ठीक है। देखिएगा, और कल इस पे थोड़ा और चर्चा रिकैप हो जाएगा, और देख लेंगे कोई इशू होगा तो। ठीक है। ठीक। ठीक। आज देखते हैं क्या होता है। ओके। ठीक है। ओके। ओके।